हेडिंग नोट करना केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है कार्बिल-एमीन रिएक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन में? रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। Reaction with कार्बिल-एमीन रिएक्शन। नेक्स्ट है सेकेंड रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो फर्स्ट वाला रिएक्शन जल्दी से कंप्लीट करो, हो चुका है ना क्लास में। क्या था फर्स्ट वाले रिएक्शन में? Primary amine change into isonitrile group in the presence of alcoholic KOH. प्राइमरी अमीन रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। और क्या बनेगा यहाँ पे? आइसोनाइट्राइल, ठीक है ना, नोट करो जल्दी। In this reaction, primary amines react with chloroform in the presence of alcoholic KOH and form isocyanide. नोट डाउन कर लो। सेकेंड वाले में क्या होगा बच्चा? सेकेंड वाले में क्या होगा? रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। सेकेंड रिएक्शन में CH NH2 एरोमेटिक अमीन हो या फिर एलिफेटिक अमीन हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके या नाइट्रस एसिड के साथ भी, लेकिन सोडियम सॉल्ट के प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं भैया? Azonium salt. हाँ, डायजोनियम सॉल्ट इनटू HCl R N2Cl। उसके बाद सेल्फ हाइड्रोलाइसिस होता है और उसके साथ क्या बनता है? सेल्फ हाइड्रोलाइसिस होने तो अल्कोहल प्लस N2 गैस रिलीज होता है, ROH प्लस N2 और साथ में HCl।
एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। एराइल सल्फोनिल क्लोराइड क्या होगा यहाँ पे रिएक्शन में? एराइल सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला देख लो बच्चे। लिविंग ग्रुप कौन सा है? Cl. ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो अमीन्स के साथ रिएक्शन हो रहा है प्राइमरी अमीन, लोन पेयर है। तो क्या करेगा प्राइमरी अमीन? इस लोन पेयर से अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और ये ग्रुप बाहर। क्या मिलने वाला है यहाँ पे? CH COO एंड एक लोन पे देखिए रिएक्शन के, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, उसको मिनिमाइज करने के लिए हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बाहर, ये मिलेगा। यहाँ का Cl और HCl बन के बाहर। ठीक है, तो ये जो होता है बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है क्या? ये बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है ना? बेस का काम क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर करना। तो यहाँ पे जो H है वो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्लियर है? एन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो याद रखना सेकेंडरी अमीन के साथ फिर से लोन पेयर है, यहाँ पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और Cl ग्रुप बाहर। मिलेगा क्या? NR माइनस H और यहाँ का Cl। अब ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा क्या? एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास, नो रिएक्शन। तो जो प्राइमरी एमीन है वो सल्फोनिल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बेस में सॉल्युबल होगा, ठीक है ना? बेस में का एल्काली सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है। बट सेकेंडरी एमीन रिएक्शन तो करेगा, बट एल्काइली सॉल्यूशन मतलब KOH में इनसॉल्युबल होगा, ये रखना। और टर्सरी एमीन ये रिएक्शन नहीं देता, यही रिएक्शन टर्सरी एमीन के साथ कराओगे। R3N नो रिएक्शन, टर्सरी एमीन ये रिएक्शन नहीं देता, तो ये पूरा नोट करो। तो टर्सरी एमीन ये रिएक्शन नहीं देता, याद रखना बच्चा। सल्फोनामाइड, इसका नाम है एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड।
एन डाइएल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो जो एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड है वो एसिडिक नेचर में होता है, इसलिए बेस के साथ सॉल्युबल है बेसिक सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि H+ दे सकता है। ये एसिडिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके H+ आयन नहीं है, ये इनसॉल्युबल है। तो ये बेस के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है मतलब बेस में सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। और टर्सरी एमीन ये रिएक्शन ही नहीं देता। टर्सरी एमीन ये रिएक्शन ही नहीं देता। और एराइल सल्फोनिल क्लोराइड को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। एराइल सल्फोनिल क्लोराइड को बोला जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे। कार्बिल एमीन रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। हाँ, कुछ बोल रहे थे। सर एनसीईआरटी में आत्मा अल्काइल की जगह इथाइल दिया है। तो क्या होता है? अब तुम मिथाइल लोगे तो इथाइल बनेगा, मिथाइल लोगे तो मिथाइल रहेगा। आर की जगह तो कुछ भी एल्काइल एल्काइल ही है ना। आर एल्काइल है तो एल्काइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल ये सब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप तो ही होता है। अगर C2H5 लोगे तो एल्काइल के जगह पे इथाइल बोलोगे। CH3 लोगे तो एल्काइल के जगह पे मिथाइल बोलोगे, और नाम चेंज होगा। एन एल्काइल के जगह पे एन मिथाइल करोगे अगर CH3 लिए तो। ठीक है। अगर यहाँ पे CH3 लिए तो मिथाइल हो जाएगा, C2H5 लिए तो इथाइल हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग। हाँ सर समझ गए। हिंसबर्ग रिएजेंट याद रखना बच्चा। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है या डिफरेंशिएटिंग टेस्ट होता है बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन ये दोनों रिएक्शन देते हैं, बट प्राइमरी एमीन जब बनाता है एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड वो सॉल्युबल होता है बेस में एल्काइली सॉल्यूशन में, बट सेकेंडरी एमीन डज नॉट सॉल्युबल। तो इस बात को कहीं नोट कर लो बच्चा। Blood test used for identification between primary and secondary identification between primary and secondary because primary amines react with
benzene, sulfonyl chloride and form react with benzene sulfonyl chloride and form an alkyl benzene sulfonamide, which is more acidic and soluble in alkali solution. Secondary amine also react with benzene sulfonyl chloride and form NN dialkyl benzene sulfonamide, NN dialkyl benzene sulfonamide, which is insoluble in alkali solution. Tertiary amine does not react with benzene sulfonyl chloride. तो ये याद रखना बच्चा। तो फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, थर्ड, तीनों के लिए स्टेटमेंट है ये। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये तीनों एमिन रिएक्ट करते हैं किसके साथ? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। तो फर्स्ट वाला बनाता है एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सेकंड वाला बनाता है एन एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, थर्ड वाला नो रिएक्शन। तो फर्स्ट वाला एल्काली सॉल्यूशन में सॉल्युबल है क्योंकि एसिडिक होता है, सेकंड वाला एसिडिक नहीं है, इसलिए आगे यहाँ पे नो रिएक्शन मतलब इनसॉल्युबल। और टर्सरी में तो रिएक्शन ही नहीं करता। नोट डाउन करो जल्दी। कर लिए नोट?
नोट हुआ बच्चा लोग? फोन रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ब्रोमीन वाटर। तो क्या होगा बच्चा, यहाँ पे रिएक्शन होगा तो अमोनिया का Br2 के साथ अमोनिया का Br2 ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बच्चा? Br2 में क्या मिलेगा? न्यूक्लियोफाइल। ये बेंजीन न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा और जो Br है एक Br इलेक्ट्रोफाइल। तो Br2 ब्रोमीन वाटर है तो सभी जगह आर्थो पैरा आर्थो, इन जगह पे क्या ऐड हो जाएगा? Br। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, नोट कर लो रिएक्शन। ठीक है ना, ये प्लस आर ग्रुप है। प्लस आर ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है भाई? आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, इसलिए Br कहाँ पे ऐड हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल आर्थो एंड ऑल आर्थो एंड पैरा लोकेशन ब्रोमीन वाटर में। रिएक्शन विथ H2SO4 क्या मिलेगा यहाँ पे? H2SO4 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है? इलेक्ट्रोफाइल। बेटे यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है बताओ जल्दी? SO3H। SO3 इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन रिंग पे ऐड होता है SO3H ना, SO3H NH2 SO3H। अच्छा, ये वाला NH2 होता है बेस और ये होता है एसिड। NH2 होता है बेस और ये होता है एसिड। तो मुझे बता सकते हो यहाँ पे एसिड का काम क्या होगा? ब्रोस्टेन एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ब्रोस्टेन एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड का काम क्या होता है बच्चे? ब्रोस्टेन एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड का काम क्या होता है? एसिड और बेस का बोलो। प्रोटॉन एक्सेप्ट डोनेट करना। हाँ, बेस क्या करेगा? H प्लस एक्सेप्ट करेगा और एसिड का काम होता है H प्लस डोनर। तो SO3 माइनस बनाएगा ये, और ये क्या बनाएगा? H प्लस लेके NH3 प्लस। तो जब भी किसी एक कंपाउंड पे एक पॉजिटिव चाहे एसिड और बेस हो, जब भी किसी एक कंपाउंड के ऊपर क्या हो, एसिड और बेस दोनों ग्रुप एक साथ प्रेजेंट हो, तो एसिड H प्लस देके और बेस H प्लस को लेकर एक आयंस फॉर्म करता है। जब भी किसी कंपाउंड पे एक बेस और एक क्या है? एसिड है, तो एसिड H प्लस देकर और बेस H प्लस को एक्सेप्ट करके एक आयन फॉर्म करेगा, जिस आयन का नेम होता है ज्यूटर आयन।
अमाइनो एसिड में मिलेगा ये। अमाइनो एसिड बायो वाले में पढ़े होंगे, ज्यूटायन फॉर्म में होता है, ठीक है ना, तो इसी बोलते हैं ज्यूटर आयन। ज्यूटर अमोनिया जब रहेगा बेस और कोई भी एक एसिड, तो बेस का काम है H+ लेना, एसिड का काम है H+ देना, इसके कारण एक आयन बनता है जिसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। तो जिन्हें भी एमाइनो एमिन के एसिड है, अमाइनो एसिड जितने भी होते हैं वो ज्यूटर आयन फॉर्म में होते हैं, नोट कर लो। वहां पे अमाइनो एसिड में COOH रहता है, यहाँ पे सल्फोनिल क्लोराइड सल्फोनिक एसिड है, इसको लोग बोलते हैं ज्यूटर आयन। नोट कर लेना बच्चा, अमाइनो एसिड में अलग से पढ़ेंगे इसको, मतलब 2-4 बातें नोट करेंगे इसके बारे में। नोट को जल्दी यहाँ पे। होता है नाइट्रेशन रिएक्शन में एरोमेट बेंजीन जो होता है, मतलब एरोमेटिक एनिलीन, सॉरी एरोमेटिक अमीन्स एनिलीन रिएक्ट करेगा किसके साथ, HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो क्या बनाता है बच्चे यहाँ पे, NH2 कौन सा ग्रुप है, +R, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑर्थो पैरा, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कुछ ना कुछ तो अलग बात होगा ही, और साथ में ही आ रहा है स्क्रीन में, इसको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आर्थो पैरा तो मिलेगा ही, साथ में मेटा प्रोडक्ट मिलेगा। अभी नोट नहीं करोगे, ठीक है ना, साथ में क्या मिलेगा, मेटा, तो ये आर्थो मेटा भी मिलेगा, और लास्ट एनाटो, ये तीनों मिलेगा, मिक्सर मिलेगा। तो यहाँ पे दिखने के लिए +R है, बट होता है क्या है, जब नाइट्रेशन होता है तो ये एसिड है, एसिड का काम क्या होता है, H+ देना, और ये कौन सा ग्रुप है, बेस, तो बेस का काम क्या होता है, बेस का काम क्या होता है बताओ, बेस का काम क्या होता है बच्चा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना। एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना है या एक्सेप्ट करना। तो बेस एसिड से H+ आयन लेगा और क्या बना लेगा, NH3 बेसिक नेचर का होता है, H+ आयन को लेगा एसिड से और बना लेगा NH3+। तो ये था पहले +R, लेकिन एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, -R, एनिलीनियम आयन बोलते हैं। तो जो पहले एसिड था, बेसिक, सॉरी NH2 जो बेस था, +R ग्रुप, H+ आयन लेने के बाद किसमें चेंज हो गया, वो NH3 एनिलीनियम आयन, मतलब -R ग्रुप। तो -R ग्रुप के कारण
माइनस का ग्रुप के कारण ये क्या देता है, मेटा प्रोडक्ट भी देता है। क्या देता है ये, मेटा प्रोडक्ट। तो इसमें नोट करना, यहाँ पे केस 1 नोट कर लेना। when aniline direct react with nitric acid in the presence of H2SO4. When aniline direct react with nitric acid in the presence of H2SO4, then NH2 group of aniline react with H plus ion of acid because NH2 group is base Bronsted base and form NH3 plus ion and इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, aniline ion which is meta directing in nature, जो कि क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो इसलिए यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन चुका, अगर कभी और आया इसी टाइप से तो बताना। नाइट्रेशन में जो NH2 ग्रुप है वो कौन सा डायरेक्टिंग होगा, आर्थो या मेटा, पूछा तो हमेशा आंसर क्या टिक करके आओगे, मेटा डायरेक्टिंग। यहाँ पे जो NH2 है नाइट्रेशन के प्रोसेस में कौन सा ग्रुप होगा, आर्थो या मेटा। तो यहाँ पे नोट करना कौन सा ग्रुप होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। बट यही रिएक्शन एनिलीन का रिएक्शन नाइट्रेशन करवाने से पहले, एनिलीन का नाइट्रेशन कराने से पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा दिया जाए। किसके साथ रिएक्शन करवा दिया जाए बच्चा, एसिटिक एनहाइड्राइड से। पायरिडिन के प्रेजेंस में तो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये यहाँ जाकर अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर मिलेगा क्या, क्या मिलेगा यहाँ पे, बेंजीन NHCOCH3 और ये साथ में यहाँ का H और यहाँ का ये पूरा एसिड बन के बाहर, प्लस का लिखा ऊपर CH3 COO और यहाँ का H एसिड। अब इसका जब नाइट्रेशन कराओगे HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, तो इस समय सिर्फ आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। इस समय क्या मिलेगा, आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। क्यों बता सकते हो मुझे, सर बिकॉज अभी मीडियम में H प्लस आयन नहीं है तो वो उसको एनिलियम आयन नहीं बनाएगा। नहीं H प्लस तो मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है, H प्लस आयन तो बच्चा अभी भी मिल रहा है। वो प्लस आर ग्रुप बन गया इसलिए। प्लस आई नहीं है, प्लस आर है, प्लस सर आई प्लस आर ही कहा। अच्छा प्लस आर, लेकिन क्यों यहाँ पे, यहाँ NH2 NH3 प्लस में कैसे चेंज हुआ मुझे बता सकते हो, NH2 के पास लोन पेयर है और वो अटैक करता है H प्लस के ऊपर और बनाता है NH3।
तो लोन पेयर से अटैक करता है, यहाँ पे लोन पेयर से अटैक क्यों नहीं कर पाता है एसिड के? कोई बता सकते हैं? ये स्ट्रॉन्ग बेस मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में ये अच्छा बेस है, ये बेकार बेस है, इसलिए H प्लस नहीं ले पाता। क्यों बेकार बेस है? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर किसमें है? कॉन्जुगेशन में है। लोन पेयर किसमें है? कॉन्जुगेशन में है। ये छोटे छोटे बातों को याद रखना पड़ता है, यही सब स्टेटमेंट बनते हैं बाद में। तो एसिटिक एसाइलेशन बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को, एसाइलेशन। कोई पूछा तो मुझसे एसाइलेशन क्या होता है, तो बच्चा याद रखा कर, एसाइलेशन में COCH3 ग्रुप, कितना ग्रुप? COCH3 ग्रुप ऐड होता है, तो इसे बोलते हैं एसाइलेशन। कितने बार बता चुके हैं, फिर भी पूछ लेते हो, भूल जाते हो, तो ध्यान दिया करो, ठीक है ना ये सब। तो एसाइलेशन करवाने के बाद जब नाइट्रेशन कराओगे तो सिर्फ क्या मिलेगा? आर्थो एंड पैरा। क्यों मिलेगा आर्थो और पैरा? बिकॉज आफ्टर एसाइलेशन द बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीजेस ड्यू टू conjugation of lone pair with CO ग्रुप। ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है, जिसके कारण बिजी हो जाता है और रिएक्ट नहीं करता किसी भी H प्लस से, सिंपल सा प्लस R ग्रुप बनाता है। ये छोटे छोटे चीजें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, वहीं से लोग होते हैं कंफ्यूज। नोट डाउन करो जल्दी। नेक्स्ट है फिडाचाप एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। तो कल के क्लास में किसने पूछा था, ये आंसर बता दिए थे, वही रिपीट कर रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट सॉरी aniline does not give Friedel-Crafts alkylation and acylation reaction. Acylation reaction because in this reaction AlCl3 react with because in this reaction AlCl3 is Lewis acidic in nature. Lewis acidic acid in nature, Lewis acidic in nature. Hence, it is react with NH2 group and form salt because NH2 is Lewis base। तो लेविस एसिड बेस थ्योरी क्या कहता है बच्चा? लेविस एसिड बेस थ्योरी क्या कहता है? एसिड बेस थ्योरी क्या कहता है? लेविस एसिड बेस लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड होता है, लोन पेयर डोनेटर हाँ लुईस बेस होता है। लेविस बेस मतलब लोन पेयर डोनर होगा, लोन पेयर डोनर और ये लोन पेयर एक्सेप्टर। तो ये लोन पेयर डोनर है और ये लोन पेयर क्या है? एक्सेप्टर। तो ये लोन पेयर इसको देगा और क्या बनाएगा यहाँ पे? NH एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
जो पीएच है NH2, ये कोऑर्डिनेट बनाएगा LCl3 के साथ। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर है तो लोन पेयर को क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। LCl3 के साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसके कारण यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो होता है LCl3 इस रिएक्शन में कैटालिस्ट की तरह काम करता है ना LCl3, तो अब वो LCl3 सॉल्ट बना लेता है अमोनिया के साथ, सॉरी अमोनिया बोलता है NH2 ग्रुप के साथ, जिसके कारण अब ये कैटालिस्ट की तरह वर्क नहीं करता। So alanine does not give product of alkylation or acylation reaction because in this reaction Al3 is Lewis acidic in nature. It is react with NH2 and form करना, react with NH2 and form salt because NH2 is Lewis base। ठीक है ना, इस तरह से ये कैटालिस्ट के तब वर्क नहीं करता और कैटालिस्ट होगा, कैटालिस्ट रिएक्शन कैटालाइज्ड होता नहीं है और प्रोडक्ट बनाता नहीं है। नोट कर लो, कल भी यही बताया। केस 2 में याद रखना, इस रिएक्शन में केस 1 में तीनों प्रोडक्ट मिलता है, आर्थो मेटा पेरा। ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग ड्यू टू प्रोटोनेशन ऑफ NH2 ग्रुप, ये भी बोल सकते हो, और फॉर्म होता है एनिलियन। लेकिन केस 2 में अगर तुमको सिर्फ आर्थो और पेरा चाहिए तो पहले करा लो एसाइलेशन। ड्यू टू एसाइलेशन द बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीजेस, ड्यू टू एसाइलेशन द बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीजेस, जिसके कारण वो H+ आयन के साथ रिएक्ट नहीं करता और सिंपल सा प्लस आर ग्रुप होता है और जो देता है आर्थो एंड पेरा प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट देता है, आर्थो एंड पेरा प्रोडक्ट। तो अगर सिर्फ तुमको आर्थो और पेरा चाहिए तो पहले क्या कराना पड़ेगा, एसाइलेशन, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, और कोई भी बेस ले सकते हो यहाँ पे, और उसके थ्रू क्या मिलेगा, सिर्फ आर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप आफ्टर नाइट्रेशन। सर आपने केस 2 में पैरा की जगह मेटा लिखे हैं, मेटा किए। अच्छा मेटा बना दिए क्या, मिस्टेक हो गया होगा, चेंज कर लो ना, पेरा कर लो, सिर्फ आर्थो एंड पेरा मिलेगा, मेटा नहीं मिलेगा, मिस्टेक से हो गया वो। ठीक है बच्चा लोग, बस बाकी रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज की सेवा करते हैं।